position of this exercise, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंप्लीफाई. उसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी आपको डेरिवेटिव दिया है उसको आपको सॉल्व करना है और लास्ट में जब जहां तक सिंपल फॉर्म ना आ जाए वहां तक आपको सॉल्व करना है. ओके, जैसे अगले क्वेश्चंस जो हमने एक्सपोनेंट वाले किए थे कि सिंप्लीफाई इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप एक्सपोनेंट फॉर्म तक लाते थे. अभी आपको सिंपल नंबर्स तक लाना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सिंप्लीफाई. उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन 2 raised to 5 raised to 2. 2 raised to 5 raised to 2 multi 7, it's divided by 8 raised to 2, 8 raised to 3 multi 7. अच्छे से ध्यान देना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. जैसे लॉ अप्लाई करते आए हो वैसे ही लॉ अप्लाई करना है. सिंपल है, फटाफट चलो देख लेते हैं. फर्स्ट है, यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पे देखो एक 7 रेज़ टू 3 है यहाँ पे. तो चलो यहाँ पे आप लॉ अप्लाई कर सकते हो. 9 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो वहां पे आप कोई भी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. बट यहाँ पे आप एक स्टेप और कर सकते हो. जहाँ पे 8 है तो मैं 8 को 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ. तो मैं 8 के लिए मैं उसको 2 के फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करूंगा, तो मैं उसका प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा. तो उसके फैक्टर्स आएंगे 2 मल्टी 2 मल्टी 2. 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मींस इट्स 2 रेज़ टू 3. तो मैं 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू 3 लिख सकता हूँ. सिंपल. अब 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालोगे तो 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा. ओके, तो उसके फैक्टर्स आएंगे 2 मल्टी 2 मल्टी 2, इट्स 2 रेज़ टू 3. ओके, तब 8 की जगह क्या लिख सकते हो? 2 रेज़ टू 3 लिख सकते हो. ओके, तो चलो देन वो स्टेप अप करेंगे. देन यहां पे आपको देख के पता चलेगा, देखो कौन सा लॉ अप्लाई होगा. यहाँ पे है 2 रेज़ टू 5 और रेज़ टू 2 है. ओके, तो टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, तो दो जो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. तो 5 2 जा 10. ओके, एक स्टेप मैं भी करता हूं. यहाँ पे लॉ अप्लाई कर दो. यहाँ पे कोई पावर नहीं, बट ऑलवेज 1 तो होता ही है. तो 7 रेज़ टू 3 माइनस 1 अपॉन 8 की जगह भी मैं क्या लिखूंगा? 2 रेज़ टू 3 और ये ऊपर 3 ऑलरेडी है. ओके, तो आपको लिख देना है because of 8 is equal to 2 raised to 3 then equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 10 raised to 10 और यहाँ पे 7 raised to 2 अपॉन 3 3 जा 9. अगेन यहाँ पे लॉ अप्लाई करो. सेम बेस, दोनों के बेस कैसे? इक्वल. एंड ऑपरेटर है डिवाइड, दैट्स व्हाई एक्सपोनेंट है उसका क्या होगा? माइनस. और ये 7 7 जा होगा. ये 2 रेज़ टू 10 माइनस 1 1 7 7 जा 49 2 49 जा इट्स 98. तो फर्स्ट का आंसर क्या आया? 98. ओके, सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना आप. एकदम इजी क्वेश्चन है. आपको लॉज याद होने चाहिए और आप कहां पे लॉ अप्लाई कर सकते हो. ओके, कहां पे ऐसे नंबर्स है जहां पे मैं उसको कन्वर्ट करूं तो ये नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, वो आपके दिमाग में आना चाहिए वो टाइम पे. ओके, तो ही आप ऐसे सम सॉल्व कर पाओगे. नाउ सेकंड नंबर आपको दिया है 25 मल्टी 5 रेज़ टू 2 मल्टी t रेज़ टू 8 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू 3 मल्टी t रेज़ टू 4. क्या दिया है आपको? 25 मल्टी 5 रेज़ टू 2
मल्टी टी रेस टू 8 अपॉन 10 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय टी रेस टू 4। ओके, तो चलो सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे देखो t है और यहाँ पे भी t है, दोनों के बेस इक्वल है, ऑपरेटर डिवाइड है, तो वहां पे आप लॉ अप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो 25 है, तो 25 के साथ ऐसा कोई 25 नहीं है कि जहां पे आप लॉ अप्लाई कर सको, तो 25 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे कन्वर्ट, कहां पे कन्वर्ट करोगे, तो 5 के इन बिटवीन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आंसर आप 5 के साथ लॉ अप्लाई कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पे भी 10 में देखो, तो 10 है, वहां पे भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे वो 10 किसी के साथ लॉ अप्लाई कर सके, तो 10 को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं क्या करूंगा, 5 2 जा और 25 है तो 5 5 जैसे फैक्टर निकालूंगा, प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो 25 की जगह मैंने क्या लिखा, 5 मल्टीप्लाई या 5 रेज़ टू 2 लिख सकते हो, 5 रेज़ टू 2, यहाँ पे भी है 5 रेज़ टू 2, और यहाँ पे लॉ अप्लाई किया है 8 माइनस 4। ओके, देन अपॉन 10 रेज़ टू 3, तो 10 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 5 और यहाँ पे क्या है 3 मल्टी टी रेज़ टू 4। ओके, एक बार ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। यस, कंप्लीट। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो 5 रेज़ टू 2 प्लस 2 मल्टी यहाँ पे क्या आएगा, t रेज़ टू 8 माइनस 4 इज 4 अपॉन 2, और यहाँ पे देखो दोनों पावर इंडिविजुअल दे देंगे हम उसको, 2 रेज़ टू भी 3 और 5 रेज़ टू 3। ओके, नाउ ये क्या हो गया, 5 रेज़ टू 4 मल्टी t रेज़ टू 4 अपॉन 2 रेज़ टू 3 मल्टी 5 रेज़ टू 3। नाउ 5 और यहाँ पे भी एक 5 है, दोनों के बेस इक्वल, ऑपरेटर डिवाइड, एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा, सबट्रैक्शन, देयरफॉर 5 रेज़ टू 4 माइनस 3 इक्वल टू t रेज़ टू 4 अपॉन 2 रेज़ टू 3 मींस 2 मल्टी 2 मल्टी 2, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलीफाई करना है, इसलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 5, यहाँ पे t रेज़ टू 4 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 5 into t रेज़ टू 4 divided by 8 is the answer. Now third number and last one of this exercise, थर्ड नंबर में आपको दिया है 3 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 5 मल्टी 25 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7 मल्टी 6 रेज़ टू 5। ये आपको क्वेश्चन दिया है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जहाँ पे आप इजीली लॉ अप्लाई कर सको, तो आपको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 रेज़ टू 5 को छोड़ के, तो 3 5 रेज़ टू एज इट इज मल्टी, अभी 10 है तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 10 2 5 होंगे, अगेन 25 है तो 25 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 5 रेज़ टू 2, देन 5 रेज़ टू 7 इज कंफर्टेबल एज इट इज, देन 6, तो 6 में भी वही प्रॉब्लम है, तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर लोगे, 2 3 जा, यहाँ पे हमने लिखना रह गया था तो आपको एक बार लिख देना है वो स्टेप कि 25 की जगह हमने क्या लिखा, 5 रेज़ टू 2 एंड 10 की जगह 2 5 जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे भी आपको एक बार लिख देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 3 रेज़ टू 5 एज इट इज
मल्टी, अभी 10 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 5 जा और यहाँ पे रेस टू 5 एंड 25 की जगह 5 रेस टू 2 इज डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 7, तो 5 रेस टू 7 एज इट इज एंड 6 है तो 2 3 जा और रेस टू 5. ओके, नाउ 3 रेस टू 5 मल्टी, अभी इसका इंडिविजुअल पावर दे दो, एक्सपोनेंट दे दो उसको, तो 2 रेस टू भी 5 और 5 रेस टू भी 5. ओके, और ये 5 रेस टू 2 अपॉन 5 रेस टू 7 मल्टी ये 2 रेस टू 5 और 3 रेस टू भी 5. ओके, नाउ यहां पे आपको लिख देना है कि हमने जो क्या लिखा था, 10 को हमने क्या 10 को क्या लिखा था 2 5 जा, सेम 25 को 5 का स्क्वायर और 6 को 2 3 जा. ये आपको ऑलवेज लिखना पड़ेगा कि कौन सी किसकी जगह आपने क्या लिया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहां से 3 और यहां पे भी 3, देखो बेस इक्वल, दोनों के बीच में क्या है डिवाइड. ओके, तो ऑपरेटर के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन, सॉरी एक्सपोनेंट के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन. तो 3 रेस टू -5 ओके, ये काम का नहीं, आप साइड में लिख देना वरना कंफ्यूज हो जाओगे. ये होगा 3 रेस टू 5 -5 मल्टी 2 रेस टू, यहां पे देखो बेस दोनों के इक्वल, तो 5 -5 मल्टी यहां पे देखो 5 और यहां पे 5, दोनों ऑपरेटर बेस कैसे इक्वल, ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा एडिशन अपॉन क्या बचा अभी यहां पे ओनली 5 रेस टू 7. यहां पे आंसर आएगा 3 रेस टू 0 मल्टी 2 रेस टू 0 मल्टी 5 रेस टू 7 अपॉन 5 रेस टू 7. 3 रेस टू 0 is 1, 2 रेस टू 0 is 1 मल्टी 5 रेस टू 7 और यहाँ पे भी 5 रेस टू 7 मींस तो दोनों के बेस कैसे है इक्वल है, दैट्स व्हाई एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा माइनस, क्यों क्योंकि ऑपरेटर डिवाइड है. तो 1 मल्टी 1 1 मल्टी 5 रेस टू 7 minus 7 is also 0, that's why 5 raised to 0 is 1, so that's why answer will be 1. okay, यहाँ पे आप एक स्टेप यहां से आप कर ही सकते हो, ये जो स्टेप है वो यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा. देखो 2 रेस टू 5 और नीचे भी 2 रेस टू 5 है, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर्स इक्वल हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में विथ एक्सपोनेंट, तो वो आप कट कर सकते हो, बट एक कंडीशन और दी थी कि दोनों किसी और नंबर के साथ या कोई दूसरे नंबर के या वेरिएबल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में होना चाहिए नहीं. ओके, तो ही आप ऐसे कट कर सकते हो. ये स्टेप से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. यहाँ पे देखो 3:5 3:5 कट, 2:5 2:5 कट एंड अगेन यहाँ पे 5:2, ये 7 ही होने वाला है 5+2, तो ये स्टेप और ये स्टेप भी कट कर डायरेक्ट आंसर 1 भी लिख सकते हो, बट मेथड वाइज आप ऐसे लिखना है उसको. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है और ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है, बट उसके कुछ एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिससे आपको ये सब में या ये मेथड में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फर्स्ट ले लेते हैं x raised to 3 मल्टी 2 raised to 3 मल्टी 5 into x raised to 4. सिंपल है, यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं आपको, तो सबसे पहले तो वो जो
5 और इंटू है उसको मैं अलग कर देता हूँ, 5 मल्टी एक्स रेज टू 4 कर दिया अभी। ओके, नाउ देख सकते हो आप बेस कैसे है, दोनों के इक्वल है। ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाई 3 प्लस 4 एडिशन होगा, और यहाँ पे 2 मल्टी 2 और ये मल्टी 5। नाउ x रेज टू 5, 4 प्लस 3 इज 7 और ये 8 मल्टी 5, x रेज टू 7 मल्टी 8 5 जा 40, that's why 40x raised to 7 is the answer. Okay, now second number में है 4 raised to 5 मल्टी 7 raised to 3 अपॉन 4 raised to 5 मल्टी 2 मल्टी 7। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली देख के पता चलेगा सर, यहाँ पे 4 raised to 4। ओके, तो यहाँ पे 4 बेस इक्वल, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन मल्टी 7 raised to, यहाँ पे भी बेस इक्वल, ऑपरेटर डिवाइड, दैट्स व्हाई एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन अपॉन 2 एज इट इज। Now 4 raised to 5 minus 4 is 1 and 7 raised to 3 है, 3 minus 1 is 2। Now add upon 2, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 10 2 2 4, 2 मल्टी 7 स्क्वायर इज 49 मिल 7 मल्टी 7, 2 मल्टी 49, 49 2 इज 49 2 इज 98। ओके, तो 98 इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने जो भी किए, 3 क्वेश्चंस ये किए और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, वो दोनों आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, और इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो सीधा आप मेरा कांटेक्ट करना, मैं आपको उसको सॉल्व करा दूंगा। और आज जो भी हमने करवाया वो डेली आप मेरे को सेंड करना। ओके, और इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो किया उसमें भी आप अच्छे से ध्यान दें। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक्सपांडेड फॉर्म जो हमने इंट्रोडक्शन में किए थे, और एक नया टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी हम उसके अंदर ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।